जय हिंद साथियों। जीके भाई सूर्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के भाग। हम याद करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो 22। कितने हैं? 22। हम 22 के 22 एक कहानी के तरफ या कहानी में याद करने वाले हैं। आप बहुत मनोभाव से देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, क्या जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, ये भाग है जो पेपर के सीधे खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नंबर एक में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश व राज्य, केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य। सबसे पहले क्या आता है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य आते हैं। कहां पर आते हैं? हमारे भारत में। देखिए दोस्तों, नंबर 2 नागरिकता। जब आप बाहर देश से, अमेरिका से या ब्रिटेन से, कहां से भी आए, आप भारत में आते हैं। भारत में कहां आते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में आते हैं। तो आप क्या मांगते हो? नागरिकता मांगते हो, तो आपको मिल गई नागरिकता। देखिए दोस्तों, नागरिकता मिलने के बाद नंबर 3, तो आप क्या मांगते हो कि मेरे को नागरिकता तो मिल गई, अभी मैं क्या करूं? तो बोला कि मौलिक अधिकार मुझे दो। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार दे दिया। किसने दिया? तो भारत ने मौलिक अधिकार दे दिया, नागरिकता दे गई। तो राज्य के अंदर गए और राज्य से पूछा आप मुझे क्या दोगे? तो राज्य बोला मैं दूंगा आपको नीति। क्या दूंगा? नीति। आपको बुद्धि शेयर करूंगा। आपकी बुद्धि शेयर नहीं है, तो राज्य ने दिया नीति निर्देशक तत्व है। राज्य ने क्या बोला कि आपकी बुद्धि या नीति शेयर नहीं है, मैं आपको देता हूं नीति। तो नंबर 4A फिर आता है नंबर 4A। तो राज्य ने घसीट कर वापस लाए और बोले कि मतलब उसको मुक्ति को बोला कि आप मुझे क्या दोगे? तो बोला कि मैं दूंगा आपको कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? मूल कर्तव्य। देखिए दोस्तों, नंबर 1 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। आप आए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में आए, तो आप आकर बोले कि मुझको दो नागरिकता, तो आपको दी भारत ने नागरिकता। फिर क्या हुआ? नागरिकता मिल गई, तो बोला कि अधिकार दो मुझे। किसको बोला? भारत को। तो भारत ने आपको दिया मौलिक अधिकार। फिर क्या हुआ? आप गए राज्य में गए, तो राज्य से पूछा आप मुझे क्या दोगे? तो राज्य बोला कि मैं आपको बुद्धि शेयर करूंगा, आपको मैं नीति दूंगा। तो राज्य ने दिया नीति। तो फिर क्या हुआ? नीति। तो राज्य जाने लगा होती, तो घसीट कर वापस लाए। किसको? उस व्यक्ति को। और बोला कि आप मुझे क्या दोगे? तो बोला कि कर्तव्य दूंगा आपको मैं। नंबर 5 फिर क्या हुआ? कर्तव्य मिलने के बाद एक बनाया संघ। क्या बनाया? संघ बनाने के बाद में क्या हुआ? गया राज्य में, वापस गया राज्य में, संघ बनाया, फिर वापस राज्य में गया। नंबर 7 यहां पर क्या है? गर्लफ्रेंड फंस गई। क्या फंस गई? गर्लफ्रेंड आपके यहाँ फंस गई नंबर 7 में। तो आपने घसीट कर उसको बाहर निकाला। क्या किया? घसीट कर बाहर निकाला। तो ये खाली है। फिर क्या हुआ? गर्लफ्रेंड कहां गई? गर्लफ्रेंड गई संघ। गर्लफ्रेंड ने क्या? संघ बनाया। नंबर 8 गर्लफ्रेंड ने संघ बनाया, संघ शासित प्रदेश। गर्लफ्रेंड ने क्या बनाया? संघ बनाकर वो गई पंचायत में। कहां गई? पंचायत। गांव में गई। नंबर 9 पंचायत मतलब उसने गांव में जाकर पंचायती की। क्या की? पंचायती। तो वहां पर उसका मामला सेट नहीं हुआ। क्या हुआ? मामला सेट नहीं हुआ। तो हो गई 9A नगर पालिका में गई, और नगर पालिका में उसका मामला सेट हो गया कि अभी संघ है वो बन गया। तो 9B तो नगर पालिका में जाकर उसने किया शाकाहारी भोजन। क्या किया? शाकाहारी भोजन किया। तो 9B में शाकाहारी। देखिए दोस्तों, नंबर 1 केंद्र शासित प्रदेश राज्य। आप गए भारत में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में आए, तो आपने पूछा कि मुझको दो नागरिकता, तो दी नागरिकता। फिर भारत को बोला कि मुझे दो अधिकार, तो दिया मौलिक अधिकार। फिर क्या हुआ? आप गए राज्य में, तो राज्य से पूछा आप मुझे क्या दोगे? तो राज्य बोला मैं आपकी बुद्धि शेयर करूंगा, आपको नीति दूंगा। तो आपको दिया नीति निर्देशक तत्व है, राज्य ने दिया।
फिर राजी ने आपको घसीट कर वापस लाए और राजी ने पूछा कि आप मुझे क्या दोगे, तो बोला कि मैं दूंगा आपको कर्तव्य, मूल कर्तव्य। फिर क्या हुआ, आपने बनाया एक संघ, मूल कर्तव्य मिल गया, आपने बनाया एक संघ, संघ बनाया, संघ बनाकर गए राज्य में, राज्य में गए। फिर क्या हुआ, उसके अंदर गर्लफ्रेंड घुस गई, तो आपने उसको घसीट कर बाहर निकाला। क्या किया, घसीट कर बाहर निकाला। तो ये खाली है, मतलब गर्लफ्रेंड ये खाली है, नंबर 7 भाग गया वो खाली है। तो फिर क्या हुआ, गर्लफ्रेंड कहां गई, संघ शासित प्रदेश में, और संघ शासित प्रदेश में गई और संघ बनाया। फिर कहां गई, पंचायत में, गांव में गई और की पंचायत थी। वहां पर क्या हुआ, मामला सेट हुआ नहीं, तो नगर की नगर पालिका में, नगर पालिका में क्या उसका मामला सेट हो गया, तो वहां किया शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन करने के बाद में देखिए दोस्तों नंबर 10 SC ST 77, नंबर 10 SC ST 77। नंबर 11 में क्या हुआ, 1+1, गर्लफ्रेंड ने क्या किया, समझ बना लिया किसी के साथ में, समझ बनाया, तो 11 समझ राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश समझ। देखिए दोस्तों समझ बनाया तो आगे बहुत पैसे आ गए पास में, तो क्या हुआ, नंबर 12 वित्त, पास में बहुत पैसे ज्यादा हो गए, वित्त ज्यादा हो गया, तो बोला कि कुछ व्यापार कर लेता हूं, तो धंधा खोला, बिजनेस खोला, व्यापार। नंबर 13 व्यापार खोला, तो व्यापार में हो गया घाटा। क्या हुआ, घाटा हो गया, घाटा हुआ तो बोला कि अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई, क्या है, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। तो 14 सिविल सेवा की तैयारी, सिविल सेवा की तैयारी में लग गई, सिविल सेवा की तैयारी में लग गई, तो भाई साहब कानों से धुआं निकल गया, अभी तो नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, तो उस न्यायालय, मतलब न्यायालय होते हैं वो प्राधिकरण मिलता जुलता होता है, तो शब्द ए प्राधिकरण, तो क्या हुआ, शब्द ए प्राधिकरण। फिर क्या हुआ, नंबर 15 भाई साहब तैयारी मुझसे नहीं हो पाएगी, तो क्या हुआ कि अभी मैं लड़ूंगी चुनाव, क्या लड़ूंगी, चुनाव। तो निर्वाचन आयुक्त। देखिए दोस्तों आप अपने दिल पर मत लीजिए, ये अपनी ट्रिक है याद करने का, आप दिल पर मत लीजिए, ये याद करने का एक तरीका है और आप याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों निर्वाचन, गर्लफ्रेंड ने क्या किया, चुनाव लड़ी, मतलब चुनाव लड़ने के बाद क्या हुआ, इसको वो जीत गई, तो नंबर 16 विशेष, उसको मिल गया विशेष आरक्षण मिल गया। भाई साहब आरक्षण मिलने के बाद क्या हुआ, नंबर 17 देखिए दोस्तों यहां पर सिविल सेवा की तैयारी कर रही, तो सिविल सेवा में हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, मतलब हिंदी कमजोर होने वाले को थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। तो क्या किया सिविल सेवा वाले, पहले सिविल सेवा इसने तैयारी की, तो ये बोली कि मैंने सिविल सेवा की तैयारी की, अभी मैं हिंदी को राजभाषा, तो राजभाषा किसमें, 17 में, तो उसने राजभाषा मतलब ट्वीट किया, राजभाषा पर ट्वीट किया, ट्वीट इतने दबा कर किए कि सरकार को आपातकाल घोषणा करनी पड़ी। तो 18 नंबर आपातकाल, 18 नंबर में आपातकाल लगा दिए, तो आपातकाल लगाने के बाद में नंबर 19 आपातकाल लगाने के बाद में विशेषाधिकार किसको मिल गए, विशेषाधिकार राज्यपाल, राष्ट्रपति व राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इसको क्या मिल गए, विशेषाधिकार मिल गए आपातकाल लगाने के बाद में। तो नंबर 20 ये किसके विशेषाधिकार क्यों मिले, तो संविधान संशोधन के थ्रू इसको विशेषाधिकार मिल गए, तो ये 20 हो गए। देखिए दोस्तों सबसे पहले नंबर 21 और 22, नंबर 21 और 22, 21 और 22 देखिए दोस्तों, पहले ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश, आप कहां गए, केंद्र शासित प्रदेश में गए, भारत में आए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में आए, तो राज्य में आने के बाद आपको क्या चाहिए, नागरिकता मिल गई, तो आपने बोला मुझे दो अधिकार, तो आपको दिया मौलिक अधिकार, किसने, भारत ने। फिर क्या हुआ, आप गए राज्य में, तो राज्य से पूछा आप मुझे क्या दोगे, तो राज्य बोला मैं आपकी बुद्धि सेट करूंगी, आपकी नीति सेट करूंगी, तो राज्य ने आपको क्या बोला कि नीति निर्देश सत्ता मैं देता हूं, तो आप जाने लगे, नीति निर्देश सत्ता लेकर जाने लगे, तो राज्य ने घसीट कर वापस लाए और बोले आप मुझे क्या दोगे, तो बोले कि कर्तव्य मैं आपको दूंगा, कर्तव्य, मूल कर्तव्य। आगे देखिए मूल कर्तव्य मिलने के बाद आप राज्य को मूल कर्तव्य दे दिए, आपने बनाया संघ,
संग बनाकर गए रांची में। कहां गए? रांची में। रांची में गए, भाई साहब वहां पर एक गर्लफ्रेंड फंस गई। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड फंस गई। तो आपको उसको घसीट कर निकाला बाहर। क्या किया? घसीट कर निकाला बाहर गर्लफ्रेंड। तो 7 आए खाली, 7 आए खाली। नंबर 8, तो गर्लफ्रेंड को अंदर गुस्सा आ गया और गर्लफ्रेंड ने क्या बनाया? वापस बनाया संग। संग बनाकर गई पंचायत करने। क्या? गांव में गई पंचायत करने। तो भाई साहब मामला सेट हुआ नहीं। मामला सेट नहीं हुआ तो गई नगर पालिका में। नगर पालिका मामला सेट हो गया। क्या? नगर पालिका मामला सेट हो गया। तो सहकारी भोजन किया। क्या किया? सहकारी भोजन करके और फुल होकर के और SC ST क्षेत्र घोषणा की। किसी की SC ST क्षेत्र की घोषणा की। फिर क्या हुआ? एक समझ केंद्र शासित और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में बनाया समझ बनाने के बाद में क्या होगा? पैसे छीन लिए और ज्यादा पैसे हो गए तो वित्त 12 नंबर वित्त ज्यादा पैसे हो गए तो बोला कि कुछ बिजनेस या व्यापार कर लेते हैं। तो व्यापार 13 नंबर में व्यापार किया तो व्यापार में हो गया घाटा हुआ। तो बोले अभी तो कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है नहीं। तो सिविल सेवा की तैयारी की। भाई साहब कानून से धुआं निकलने लग गया। तो कानून से धुआं निकलने लग गया तो बोले कि मैं तो जाऊंगा न्यायालय में। मतलब न्यायालय प्राधिकरण तरफ ही होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, प्राधिकरण। फिर क्या हुआ? भाई साहब सिविल सेवा की तैयारी हुई नहीं तो बोला मैं तो लड़ूंगी चुनाव। तो निर्वाचन आयोग। तो तैयारी की, सिविल सेवा की तैयारी हुई नहीं तो निर्वाचन आयोग, मैं तो लड़ूंगी चुनाव और नेता बनूंगी। तो नेता बन गई और जीत गई तो विशेष मिल गए आरक्षण मिला। तो फिर वही समस्या पहले वाली याद आई। मैंने सिविल सेवा की तैयारी की और हिंदी वाला को थोड़ा कमजोर होता है, हिंदी वाला कम होते हैं तो इंग्लिश अच्छी होती है। तो उसने बोला कि मैं अब राजभाषा इसको घोषित करूंगी। तो ये सिविल सेवा, ये हिंदी भाषा, भाई साहब हिंदी भाषा में इतने ट्वीट किए कि आपातकाल लगाना पड़ गया सरकार को। आपातकाल लगाने पड़ गए तो आपातकाल के विशेष अधिकार किसको मिलते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल। और संविधान संशोधन के तहत विशेष अधिकार ये संविधान संशोधन के तहत मिलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन किसके तहत आते हैं? तो विशेष अधिकार के। आगे देखिए दोस्तों, अस्थायी संक्रमणकालीन। नंबर 22 समाप्ति उपबंध या आप इसमें लिख लीजिए समाप्ति उपबंध या हिंदी भाषा। ये समाप्ति का है, 22 नंबर है वो समाप्ति उपबंध का है। आप 2 ये और 1 है 3 ये याद रख लीजिए। और ये आपके कहानी टाइप मैंने बता दिए हैं जो आपको समझ में आया होगा और बार बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, धूमधाम से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अभी तो सब्सक्राइब लगभग 115 खंड हुए हैं, 115। देखिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ दोस्तों से शेयर कराइए और दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराइए। देखिए दोस्तों हम मिलेंगे तभी बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ मिलेंगे। देखिए तो ऐसे नहीं है, आपको याद करने का तरीका होता है, मैं प्रयास कर रहा हूं आपके, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, जब भी मिलूंगा तो बहुत धांसू के साथ मिले और आपको याद कराने वाला हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, क्या मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है तो बोली तिनका उठाना पड़ता है। रख घोंसला वो मंजर भी आएगा, क्या रख घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय